अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। हलवा पूरी का नाश्ता कर रही हूँ और आज मैं बहुत टाइम बाद हलवा पूरी खा रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग होते हैं उन्हें हलवा पूरी नहीं पसंद होती, जिनमें एक मेरे मियाँ भी है। कभी वो लेकर आते हैं ना हलवा पूरी हमारे लिए, तो एक दो बाइट ले लेते हैं, वरना वो हलवा पूरी नहीं खाते, उन्हें ज़रा नहीं पसंद। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और हलवा पूरी का नाश्ता करने के बाद इतनी कोई सुकून की नींद आती है ना, क्योंकि जितना आप हैवी नाश्ता करो ना उतनी सुस्ती हो जाती है। और फिर मैं 9 बजे सो गई थी, क्योंकि हलवा पूरी खाने के लिए आपको जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि हलवा पूरी मिलती भी सुबह सुबह ही है और गरम गरम ही खाई जाती है, ठंडी आप खा नहीं सकते। तो बस फिर मैं नाश्ता करके सो गई थी और अब ये कोई दोपहर के 2:30 बजे का टाइम हो रहा था और अब उठी थी सोकर। और आज मैंने अम्मी को कहा था, मैं रात में कहकर सोई थी कि ना दाल चावल बना लेना, क्योंकि यार इतनी गर्मी हो गई है मुल्तान में। वैसे ही मुल्तान बहुत मशहूर है गर्मी के हवाले से, लेकिन आजकल मुल्तान में क्या हर जगह ही बहुत गर्मी है। रोटी खाने को तो ज़रा भी दिल नहीं करता। राइस तो फिर भी खा लिए जाते हैं, लेकिन रोटी तो बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं करता। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर कर रही हूँ जिसको अगर मैं शेयर ना करती तो मैं सेल्फिश हो जाती, क्योंकि परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है जो सबकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है। क्योंकि इफ़ यू स्मेल गुड यू फील गुड। ये जो ब्रांड अलग्रेस परफ्यूम है, एक तो इनके परफ्यूम बहुत रिजनेबल है, सेकंड पाकिस्तानी ब्रांड है, एंड थर्ड स्मेल एक्सपेंसिव इन अ बजट। माई स्टिक फ्लोर इनका फीमेल के लिए, और क्या अमेजिंग इसकी स्मेल थी, इतनी लॉन्ग लास्टिंग, इतनी लाइट। हर टाइप की जो फीमेल हो, यानी मैरिड अनमैरिड, उसे बहुत पसंद आएगा। फ्रूटी सी इसकी स्मेल थी। विक्टर मेल के लिए है और ये भी बहुत मज़े की इसकी स्मेल थी। ये जे डॉट का ज़रार उस टाइप की थी, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मैं जब रूम में स्प्रे किया तो आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे रूम में इसकी खुशबू थी। इतना लॉन्ग लास्टिंग है कि ये 8 to 10 और स्टे करता है। और प्राइस तो इसके बहुत रीज़नेबल है, जस्ट 1600 में आपको ये परफ्यूम मिल जाएगा। मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर ऑर्डर करें, आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे। मैं इनका पेज टैग करिए, अलग्रेस परफ्यूम चेक कर लीजिए। अच्छा, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी डिटेल शेयर कर दूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको परफ्यूम का बताया था, तो आपके कोई माइंड में कन्फ्यूजन ना रहे। अलग्रेस के परफ्यूम है, पाकिस्तानी ब्रांड है, बट द क्वालिटी एंड फ्रेगरेंस इज़ सो गुड। बहुत मज़े की फ्रेगरेंस है। आप एक दफ़ा लेंगे ना, आप बार बार लेंगे, मेरी गारंटी है, क्योंकि बहुत रीज़नेबल है। जस्ट 1500 रुपीज़ में आपको परफ्यूम मिलता है। और ये जो माई स्टिक फ्लेवर है ना, ये फीमेल का है। इसकी ना बहुत फ्रूटी सी, लेकिन इतनी कोई मज़े की स्मेल है ना, नहीं बहुत अमेजिंग फ्रेगनेंस है और बहुत लाइट है, नहीं हर कोई इसे पसंद करेगा। एंड सेकंड, ये जो विक्टर है ये मेल के लिए है। इसकी तो मैंने आपको बताया, जैसे जे डॉट का ज़रार है ना, सेम ये वही वाला है। और मेल में इनके पास 3 है और फीमेल में अभी तक सिर्फ एक यही है। आपने अगर किसी को गिफ्ट करना हो तो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी पैकेजिंग भी अच्छी है। और जो फ्रेगनेंस है वो तो बहुत अमेजिंग है, क्योंकि अभी तक मेरे रूम में इसकी स्मेल है। तो इसे ज़रूर ऑर्डर करिएगा, क्योंकि अपने जो पाकिस्तानी ब्रांड होते हैं ना, उन्हें ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। और जब आपको परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है जो सबको अपनी वार्डरोब में चाहिए होती है, और अगर आपको एक्सपेंसिव फील इतनी बजट में मिल रही हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह यू विल लव इट। इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी। उसके बाद जो है वो फिर हम लोग आ जाए थे शॉपिंग करने, और मेरा बड़ा दिल कर रहा था कहीं बाहर जाने को। तो मैं फ़ाइका को कब से कह रही थी कि हम चलते हैं। रोज़ हम सोचते थे, लेकिन फिर गर्मी इतनी होती थी ना कि दिल ही नहीं करता था निकलने को। फिर आज वीकेंड भी था और हमने कहा चलो आज हम चले जाते हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ चीज़ें लेनी थी और फ़ाइका ने भी लेनी थी। और आज हम आए हैं तो इधर इतना रश है ना, वीकेंड पे तो ना आना बहुत ही ऐसा है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि इतना रश होता है। और ऊपर से आज जगह जगह पे सेल भी लगी हुई है, तो उस वजह से भी ज़्यादा रश था। लेकिन मैं सबसे पहले ज़लबरी आई थी, लेकिन ज़लबरी एक वाहिद ब्रांड है जिस पे सेल नहीं लगती कभी भी। और वो इसलिए नहीं लगती क्योंकि यहाँ वाले, उससे मैंने एक दफ़ा पूछा भी था, आप लोग सेल नहीं लगाते, तो उन्होंने कहा था क्योंकि इनके आर्टिकल्स वैसे भी हमारे इतने रीज़नेबल होते हैं, ऑलरेडी प्राइस कम होती है, तो हम लोग सेल नहीं लगाते। यहाँ पे ज़लबरी पे इस दफ़ा बहुत अच्छी कलेक्शन आर्टिकल्स आए हुए थे, आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा। और बहुत रीज़नेबल होते हैं और क्वालिटी भी अच्छी होती है। जिस हिसाब से प्राइस होते हैं ना, उस हिसाब से मुझे तो इनके कपड़ों की क्वालिटी अच्छी लगती है। और मैं अपने घर में पहनने के लिए ना काफ़ी कपड़े यहाँ से लेती हूँ, क्योंकि बाकी ब्रांड तो आपकी किडनी ले लेते हैं जितने वहाँ पे प्राइस होते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे कपड़े भी मिल जाते हैं और काफ़ी रीज़नेबल मिलते हैं। लेकिन इस वक्त इधर काफ़ी अच्छे कुर्ते आर्टिकल्स वगैरह आए हुए थे, समर फ्रेंडली। इनकी जो लॉन होती है ना, वो बहुत अच्छी कह रही सॉरी बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन कुछ कपड़ा इनका सी थ्रू होता है, तो वो फिर आपको देख कर लेना पड़ता है। अच्छा, मैं उनमें से हूँ जिसे हमेशा ना लाइट कलर्स अट्रैक्ट करते हैं। आप लोगों को बताइएगा, आप लोगों को डार्क कलर पसंद है या लाइट कलर? क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते हैं आपकी शादी हुई हुई है, आप डार्क कलर पहना करें, पर मुझे ना डार्क कलर्स इतने अट्रैक्ट नहीं करते। मुझे हमेशा से लाइट कलर्स जो है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
और यहाँ पे मैं अगर कहीं बाहर आऊँ ना तो ऐसा कभी नहीं होता कि मैं अपने मियाँ के लिए कुछ ना लूँ। यानी मैं जब भी आती हूँ ना उनके लिए मैं कोई ना कोई चीज़ लाजमी लेकर जाती हूँ और मुझे पता होता है उनकी क्या नीड है, क्या चीज़ उन्हें चाहिए, तो फिर मैं वही चीज़ उनके लिए ले लेती हूँ। ये मेरी बहन है, इसका अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं अब आपकी बहन यूट्यूब नहीं चलाती तो क्यों नहीं चलाती, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ इसने यूट्यूब छोड़ दिया है। इसने लास्ट ईयर ही यूट्यूब छोड़ दिया था जब से इसकी जॉब हुई थी, तो अब ये यूट्यूब पे नहीं है। फ़ाइका ना यूट्यूब चलाना इसने बंद कर दिया है। ये वो ब्लैक चुनरी ड्रेस है जो सबसे हिट हुआ है ज़लबरी का इस दफ़ा, और आई थिंक 3500 का, और मैं भी इसे ही लेने आई थी क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो फिर मेरा इरादा बना था मैं इसे लूँ ना, तो इसी के लिए मैं आज इधर ज़लबरी आई थी और मुझे यहाँ पे मिल गया क्योंकि ऑनलाइन भी अब ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। और इधर मैं आई हूँ तो यहाँ पर भी एक ही आर्टिकल जो है वो इसका अवेलेबल है। और मुझे ये वाला कुर्ता भी बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे मुझे लाइट कलर वैसे भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन फिर मुझे ना सबने कहना था कि फिर लाइट कलर ले लिया, क्योंकि अभी भी जो मैंने सूट लिया ना वो भी लाइट कलर के हैं और मेरी वार्डरोब में भी ज़्यादातर लाइट कलर है। फिर मैंने कहा इसे मैं नहीं लेती, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा सिंपल सा और डिसेंट सा था। उसके बाद फिर हम लोग मिज़ाज पे भी काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स थे, लेकिन ना जो बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले थे और वो मुझे लगता है इस गर्मी में नहीं पहने जाएंगे, क्योंकि गर्मी में हमेशा वही कपड़ा पहना जा सकता है जो ना सॉफ्ट सा और कम एम्ब्रॉयडरी वाला हो। उसके बाद हम किडनी बेचने वाले ब्रांड पे आ गए थे, एथनिक क्योंकि मैं एथनिक को वही वाला ब्रांड कहती हूँ। यहाँ पे आपको ना इतने महंगे सूट मिलते हैं, नॉर्मल सा सूट भी 15-15 हज़ार का मिल रहा होता है। ये ओवर हाइप ब्रांड मुझे लगता है। और जे डॉट पे तो ऐसे रश था जैसे यहाँ पे फ्री चीज़ें बट रही थी। इधर तो मैं अंदर गई नहीं, मेरा इरादा था मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, पर इतना रश देखकर मैंने कहा मैं नहीं जाती, क्योंकि इतना रश था। यहाँ पे सेल भी थी, इस वजह से आवाम को समझ आता है सेल में शायद चीज़ फ्री में मिलती है, मुझे तो आता ही समझ नहीं आया, इतना रश होता और इतनी गर्मी थी ना आज। तो बस फिर हमने रास्ते से लिम्का पिया क्योंकि मेरा BP लो होने लग गया था। फिर हम लोग घर आए और घर आकर हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवा लिया। वैसे तो हमारा इरादा बाहर खाने का था, लेकिन बस रश और गर्मी की जैसे हम लोग घर आ गए। ये फ़ाइका के कमरे में न्यू एडिशन हुआ है, उसने ये कॉफ़ी चेयर्स मंगवाई थी अपने रूम के लिए जो आज ही आई हैं। वो ड्रेस था जो मैंने लिया है ज़लबरी से, पर मैंने नहीं लिया, मेरी बहन ने मुझे लेकर दिया है उसकी, क्योंकि जॉब में इंक्रीमेंट लगा था तो उसने मुझे फिर ये गिफ्ट दिया है ना। बस पसंद मैंने खुद की है क्योंकि मुझे ये वाला सूट चाहिए था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये वाला प्रिंट ना। मैंने ऑनलाइन देखा था तब से था मैं ये लेकर आऊँगी इस टाइप का। यहाँ पे सीधी लेस लगी हुई है, इसके चुनरी वाला प्रिंट है, ये इसका गला है, ये इसकी स्लीव्स हैं, और ये जो आजकल हर जगह चल रही है ये इसकी फर्शी शलवार है। बस मेरा था माइंड ये वाला ड्रेस लेने को, तो ये वाला ड्रेस जो है ना वो लिया मैंने। ये इसकी ना इस टाइप की शलवार, आजकल हर जगह यही वाला फैशन जो है ना वो चल रहा है। ये इस टाइप का ये सूट है जो लिया है। बाकी और चलिए, एक मैंने शर्ट ली थी अपने हस्बैंड के लिए, टी-शर्ट ना, लेकिन ये अब जब आएंगे मैं दूंगी तो फिर देख लेना, मैं खोल नहीं रही इसे। और कल जो है वो मैं अपने घर जा रही हूँ, तो मैंने कहा मैं आज रात में अपनी पैकिंग करके रख लेती हूँ क्योंकि फिर सुबह टाइम नहीं मिलना था। ये बेडशीट मैंने यहीं से ली थी, मुझे अच्छी लगी थी तो फिर मैंने ले ली। ये वाला सूट मैंने आपको दिखाया था, ये मेरी अम्मी ने मुझे दिया था, अब मैं जाऊँगी तो फिर जाकर सिलवा लूँगी। और ये वाला जो ड्रेस है ब्लैक चुनरी वाला, ये भी मैंने आपको दिखाया था, फर्शी शलवार और कमीज़ का, ये मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट किया। तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी छोटी मोटी चीज़ें भी मैंने ली थी, वो मैंने बैग में पैक करके रख दी है, जब घर जाऊंगी तो फिर आपको दिखा दूंगी। यहाँ पे मैंने अपना सामान भी पैक कर लिया। तो बस यहीं पे हम आज के ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब आपसे जी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफिज़।